जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अयोध्या में भगवान राम की स्थापना को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल, वहीं किश्तवाड़ के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेख फिरदौस ने आज बिजली में बढ़ोतरी बिलों को लेकर की चिंता व्यक्त और सरकार से इन बढ़ते बिलों में छूट की मांग। किश्तवाड़ जिले के हिदियाल पीएचई कार्यालय में आज सुबह 11:30 बजे भीषण आग लग गई और कई जरूरी सामान जलकर हुआ खाक। सोपोर पुलिस ने 3 कुख्यात ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से भारी मात्रा में साइकोट्रोपिक पदार्थ किया बरामद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आज 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हुआ। पूरे भारत में उत्साह की भावना फैल गई है। पूरे देश की तरह किश्तवाड़ में भी लोग इस ऐतिहासिक दिन पर प्रार्थना के लिए किश्तवाड़ के विभिन्न मंदिरों के लिए एकत्र हुए। समारोह के सम्मान में कुछ लोग सुबह सुबह मंदिरों में एकत्र होकर जुलूस निकाल रहे हैं, मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ के कई मंदिरों में भी समारोह का सीधा प्रसारण भी प्रस्तुत किया जा रहा है। सर 22 जनवरी जो कि पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल देखने को मिला, तो क्या बताना चाहेंगे किस तरह के अरेंजमेंट किश्तवाड़ के अंदर भी किए गए थे? जी, पूरा देश तो हर्षोल्लास से आज के दिन को मना ही रहा था। किश्तवाड़ में भी लोगों ने बहुत धूमधाम से इसको मनाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे राम मंदिर, शिव मंदिर के इलाके में इतनी भीड़ है, लोगों की, भक्तों की भीड़ है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से इंतज़ाम पूरे हैं। सिक्योरिटी का बंदोबस्त है सभी इलाकों में। उसके साथ साथ हम लोगों ने इंश्योर किया कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में मुहैया कराई जाए, ख़ास तौर से ये जो 10 बजे से 2 बजे का टाइम था। उसके साथ साथ क्लीनलीनेस पे थोड़ा ध्यान दिया गया है। समस्त हिंदू समाज को आज हमारी तरफ से ब्राह्मण मेला, अमर मार्केट, ये जो जितनी भी मार्केट है उनकी तरफ से पूरे हिंदू समाज को बधाई, क्योंकि आज 500 साल के बाद हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे तो दिवाली के दिन अपने घर आते थे, लेकिन आज 22 जनवरी का ये शुभ अवसर, सोमवार का दिन, आज वो अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। इसलिए हम सबों ने मिलकर हर गली, हर मंदिर, हर नुक्कड़, जहाँ कहीं भी है, बस वो सब राममय है। उनका आज 500 साल के बाद जो वनवास था वो खत्म हुआ और आज उस भव्य मंदिर में उनकी स्थापना हो गई। ये हम अपने लफ्ज़ों में ऐसा कुछ बयान नहीं कर पाते हैं। इतनी खुशी हुई है कि हमारे पास वैसे शब्द नहीं है हमारे पास जो हम इसकी तारीफ कर सकें, क्योंकि 500 सालों का संघर्ष जो आज हम देख रहे हैं कि वो
अंतिम चरण में पहुंचा और आज स्थापना भगवान श्री राम की हुई। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो जन्म हमारा यहाँ पर भारतवर्ष में हुआ, हम सफल हो गए और हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ियों की एक अभिलाषा बनी हुई थी वो आज संपूर्ण हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेख फिरदौस ने आज कहा कि ये कश्मीर के गरीब लोगों के साथ अन्याय है कि उन्होंने गैर मीटर वाले इलाकों में बिजली शुल्क बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एलजी प्रशासन ने कहा था कि हम बिजली शुल्क में छूट देंगे, लेकिन छूट के बजाय उन्होंने बिजली शुल्क बढ़ा दिया है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से बिजली के बिलों को कम करने की मांग की। पूरे कश्मीर लोग, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनके जेबों से पैसे हड़पना चाहते हैं। ये इसीलिए दिन ब दिन, मतलब पहले फ़ी हुआ करता था 600, 500, 400, 300 से लेकर इन्होंने अब 1800 तक के पहुंचाया है। अब गरीब आदमी करेगा क्या? वो जिएगा कैसे? बिजली फ़ी बढ़ेगा और इनके इतने खोखले वादे, खोखले दावे, इतना झूठ बोलते हैं। रिसेंटली गवर्नर साहब ने कहा है जो भी गरीब गुरबात है, जो बीपीएल है या पीएचएच है, उनको हम फ़ी में रिलैक्सेशन देंगे। कोई रिलैक्सेशन है नहीं, ग्राउंड पे खाली झूठ बोला जाता है और कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। रिलैक्सेशन तो यही मिली है उनको। अगर उनका बिजली फी बिल 900 रुपये आ रहा था, अब 1500, 1800 रुपये आ रहा है। इसको आप खुद ही देखिए, रिलैक्सेशन कितना दे रहे हैं वो लोगों को। गरीबों को दिन ब दिन ये कर्जे में डुबाते जा रहे हैं। कोई इंसाफ की बात ही नहीं है। जब यहाँ कोई गवर्नमेंट है नहीं तो ये तो तानाशाह सरकार है। गवर्नर को तो किसी से वोट मांगने जाना नहीं है, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, या यहाँ पे जो इन्होंने बड़े बड़े कमिश्नर्स लगाए हैं बाहर के लोग, उनको तो यहाँ किसी को जवाब देनी नहीं है। तो जवाब तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट हो जाती है उनको जवाब दे है, इनको तो कोई जवाब दे है नहीं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये दिन ब दिन हर 2-3 महीने के बाद ये 300-400 रुपये बढ़ा रहे फी में। किश्तवाड़ जिले के हिदियाल पीएचई कार्यालय में आज आग लग गई। पुलिस ने बताया कि किश्तवाड़ के पीएचई कार्यालय हिदियाल इलाके में सोमवार सुबह 11:30 बजे भीषण आग लग गई। उन्होंने कहा कि आग की घटना में पीएचई कार्यालय के कुछ सामान क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और मिशनरी की मदद से समय पर आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग से किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। कई घर पीएचई कार्यालय के पास है, लेकिन प्रशासन की समय पर कार्रवाई के कारण आग पर काबू पा लिया गया और सभी घर सुरक्षित हैं। टायर नहीं बुझाना क्या? चलो पाइप को ऐसे लो यार, पाइप को ये इसी वजह से बेंट हो रही है। को खतरा है ना सर। अरे बाबा इसको पहले बुझाओ सही ना, ये तो जला ही देगा ना सब। इसको जलने दो, या जल गया पहले ये उतारो। पहले लोग पानी चलो आप सारे पीछे चले जाओ। वही क्या नीचे से इसको जो आपके डिपार्टमेंट के यहाँ पे आग लगी हुई है, तो क्या बताना चाहेंगे किस तरह से आग की वारदात हुई है? आज करीब 11:30 बजे एक फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। ये फायर इंसिडेंट पीएचई का जो स्टोर है, जो ऑफिस के एडजाइनिंग में, उसके साथ ही रिपोर्टेड हुआ है। तो हमने, हमारा जो भी स्टाफ है मौके पे पहुंचा और फायर सर्विस और दीगर पुलिस वाले और एडिशनल जो भी हमारे सपोर्टिंग जो डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म किया गया, और पुलिस वालों की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद ये फायर सर्विस की टाइमली इंटरवेंशन से कोई मेजर लॉस अवर्ट हुआ। तो बाद में पता चला है कि पीएचई का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के साथ पीएचई का स्टोर है,
वहीं पे किसी कारणवश जो है वो आग लग गई है। तो उसी टाइम हमने इन्फॉर्म किया है, 2-4 मिनट में जो है फायर ब्रिगेड पहुंच गया है, बाकी अमला भी आ गया है और आग जो है उस पर काबू पाया गया है। तो सर कितना क्या नुकसान हुआ है? पीएचई का स्टोर है जहाँ पे कुछ एक उनका केमिकल पड़ा हुआ था और कुछ टायर, पुराने टायर पड़े हुए हैं, वो जल रहे हैं। शाहनवाज अहमद उर्फ मंजूर पुत्र शुजा अहमद निवासी डेंगरपुरा सोमवार को उसके कब्जे से 744 स्पास्मोप्रोक्सीवोन प्लस कैप्सूल बरामद किए गए। वहीं उन्होंने बताया कि शाहनवाज अहमद से पूछताछ करने पर उसने आगे खुलासा किया कि उसने इस मादक पदार्थ की कुछ मात्रा शबीर अहमद नामक व्यक्ति को भी दी है। रशीद मीर निवासी साहीपुरा क्रालकुंड हंदवारा को पुलिस ने डेंगरपुरा सोपोर के पास से 792 स्पास्मोप्रोक्सीवोन कैप्सूल के साथ मात्रा में गिरफ्तार किया। तो वहीं इन कैप्सूल्स की कुल संख्या 5136 कैप्सूल सफलतापूर्वक बरामद की गई है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन टारजू में एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत एफआईआर संख्या 4/2024 दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है। जनवरी का वाक़ा है। टारजू पुलिस रूटीन नाका चेकिंग पे अमरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पे गाड़ियां चेक कर रही थी, जिसमें एक गाड़ी जो कि ट्रक JK 05C 1271 नंबर की गाड़ी चेक करने के दौरान ये पता चला कि एक ड्राइवर ने एक बैग जो है पीछे सीट के पीछे छुपाया हुआ था, जिसको चेकिंग पे ये पता चला कि उसमें 3600 SP टेबलेट्स जो है बरामद हुए। ड्राइवर की मजीद पूछताछ पे ये पता चला कि एक बैग उसने संग्रामा क्रॉसिंग पे एक शहनवाज नामी लड़के को दिया था। सोपोर पुलिस ने स्विफ्टली एक्ट करके उस बंदे को भी एप्रीहेंड कर लिया, बैग के साथ और 744 SP टेबलेट्स के साथ। उसके मजीद इंकिशाफ पे, शहनवाज के मजीद इंकिशाफ पे ये पता चला कि एक और बंदा जो है जिसका नाम शबीर अहमद है, उसके पोजीशन से फिर हमें मजीद रिकवरी हुई 792 टेबलेट्स की। टोटल ये कुल मिला के 214 स्ट्रिप्स यानी 5136 कैप्सूल्स की रिकवरी हुई। सोपोर पुलिस की ये सबसे बड़ी इस साल की रिकवरी है। उम्मीद है कि और इसमें रिकवरियाँ होंगी। ये जो ड्रग है ये जम्मू से बतरफ़े सोपोर की तरफ गाड़ी में आ रहा था, तो इसमें बताया मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इम्कानात हैं कि जो सोपोर का इसमें बंदा जो है सोर्स, उसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। टोटल सर कितने लोगों को इस केस में पकड़ा गया है अभी तक? पहले जो ड्राइवर है जिसका नाम रमीज़ वली राथर है, उसके इंकिशाफ पे हमने शहनवाज को पकड़ा और शहनवाज के इंकिशाफ पे हमने एक शबीर नामी शख्स को पकड़ा। कुल मिला के 3 अफराद जो हैं इसमें पकड़े गए हैं अभी तक, और उम्मीद है कि और मज़ीद पकड़े जाएंगे और मज़ीद रिकवरी हो जाएगी। सर जो ये आपने ये अभी बात की कैप्सूल्स के हवाले से, ये कौन सी स्पास्मोप्रोक्सीवन टेबलेट्स हैं जिसमें ट्रेमेडोल जो है ड्रग होता है, पेन किलर की तरह यूज़ होता है, और जो ड्रग वाले हैं ये अपने पेन को रिलीव करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या SP ड्रग्स के अलावा और भी कुछ इसके साथ था, कोई और ड्रग? ये SP टेबलेट्स हैं जिसमें ट्रेमेडोल होता है। इसमें NDPS एक्ट के तहत 8/21 और 22 का जो एक्ट है सेक्शन लगता है। सर आने वाले वक्त में मजीद लोग इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं या? दौरान पूछताछ ये भी पता चला है कि ये जो गाड़ी है ये ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो रही थी कई सालों से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स या गाड़ी वाले हैं जो ड्रग्स को आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस ऐतिहासिक दिन को मनाया। पूरे देश में जोश और उत्साह का माहौल है। जी सर। आप कश्मीर में क्या कुछ करेंगे? हम कश्मीर में हैं, हम यहाँ पे वेकेशन के लिए थे। दिस इज़ मेयरली अ कोइंसिडेंस। और जैसे मैंने बताया कि घर से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए था। बड़ा खुशी का माहौल है, सब लोग साथ में आ रहे हैं, रैलियाँ निकल रही है, जल्लोश हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, एक तरह से नया साल चालू हो रहा है। इतना पावन अवसर है और आप लोग साथ में नहीं हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा दुख था। बट आज
हमारा लास्ट डे है श्रीनगर में और हमने आज शेड्यूल किया था कि आज मंदिर में हम लोग दर्शन लेंगे और कोइंसिडेंटली मेरे लिए आउट से ये मौका मिला कि हम लोग इस रैली में पार्टिसिपेट कर पाए छोटी सी, और पूजा करेंगे, प्रसाद होगा। तो कहीं ना कहीं जो कमी महसूस कर रहे थे कि आज हमें हमारे होम टाउन में होना चाहिए था, सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना चाहिए था, वो चीज़ की कमी यहाँ इस 15-20 मिनट में दूर हो गई। इनफैक्ट ये दिस इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ दिस ट्रिप, आई वुड से। क्या मैसेज रहेगा देशवासियों के लिए कश्मीर से खास? कश्मीर से देशवासियों के लिए मैसेज होगा कि कश्मीर में जो हम कहते हैं सुनते हैं वैसा कुछ है नहीं। लोग काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ गेम। बट ओवरऑल जो इमेज लेके हम वहाँ रहते हैं वैसा कुछ है नहीं। लोग काफ़ी अच्छे हैं, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। आई वुड से दिस इज गुड, दिस पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई एम फीलिंग एज सेफ एज और एज कॉन्फिडेंट एज आई वुड हैव फेस्ड बीइंग इन महाराष्ट्र और इन मुंबई। मुझे लगता है आई हैव ऑल द एबिलिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ हियर, सो काफ़ी अच्छी बात है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग जो लोग बताते हैं टीवी पे चलता रहता है, दिस इज़ क्वाइट गुड। मैं बोलूँगा देशवासियों को कश्मीर में आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। टूरिज्म इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग एप्पल्स, तो इस तरीके से ही क्यों ना वो हमें इस स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू बिल्ड अप द रेवेन्यूज़। और जिस तरह से आदान प्रदान होगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो एक अपनेपन का एहसास और मजबूत होगा और एक मजबूती से हम जुड़ सकते हैं। गणतंत्र दिवस से पहले एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल के नेतृत्व में एसएचओ यारीपुरा और एसएचओ बहीबाग की मौजूदगी में कुलगाम और शोपियां की सीमा पर आम राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, जबकि शोपियां से कुलगाम आने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। आगामी गणतंत्र दिवस पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। जयबल से गणेशपुरा पहलगाम में आज ब्लॉक विकास अधिकारी अमीर हसन द्वारा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता से जुड़ी जानकारी दी और किसी भी तरह का कचरा इधर उधर न फेंकने की भी सलाह दी तथा जिन दुकानों में डस्टबिन नहीं पाया गया उनसे जुर्माना भी लिया। और उन्होंने कहा कि इस तरह के स्वच्छता अभियान आगे भी चलते रहेंगे तथा स्वच्छता की ओर सार्थक कदम उठाए जाएंगे। अगर साफ दुकानदार सफाई कर दुकानदार लगाई 2 डस्टबिन, ग्रीन रेड या 2 डस्टबिन, वेट वेस्ट तो ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट तो पॉलिथीन और पेपर घर में देखिएगा दो कितना घर में आप या तो दफ्तर पहुंचा के दे सकते हो, या जब इसमें दूसरी चीजें ऐड हो जाती है। आप ड्राई वेस्ट अलग रखें, वेट वेस्ट अलग रखें, उससे हमें भी आसानी हो जाएगी, आपको भी आसानी हो जाएगी। वेट वेस्ट जो है वेट में आपको घर में अगर कंपोस्टिंग करेंगे ना उस खाद। और आज हमारी एक जो सैनिटेशन ड्राइव शेड्यूल थी आयोजन के लिए, जो जायबल से गणेशपुरा
जो हाई स्कूल है वहाँ तक शेड्यूल्ड है। तो इसी सिलसिले में हमारे जो मुलाजमीन थे और कंट्रैक्टर एसोसिएशन पहलगाम, उनका भी ताउन रहा, लोकल लोगों का भी ताउन रहा, और इस सैनिटेशन ड्राइव में हमने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। जो हमारे शॉपकीपर्स है रोड साइड, उन्हें हमने ये इतला किया, उन्हें अवेयर किया कि भाई आपके पास 2 डस्टबिन होने चाहिए, वन फॉर वेट वेस्ट एंड दी अदर वन फॉर दी ड्राई वेस्ट, सो दैट सोर्स सेग्रीगेशन हो जाए और वेस्ट को मैनेज करने में आसानी हो जाए। हमने एक राउंड ऑफ आईसी एक्टिविटीज इनिशिएट किया, जहां पे हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमने आईसी एक्टिविटीज पे अच्छे से काम किया तो लोगों का दरिया के किनारों पे वेस्ट फेंकना बहुत कम हो गया। इसी ज़मीन में आपने आज भी देखा होगा कि जिन जिन दुकानदारों के पास, शॉपकीपर्स के पास डस्टबिन नहीं थे, ट्विन डस्टबिन, उन पे हमने फाइन आज इम्पोज किया, फाइन रियलाइज किया, सो दैट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाए जो हमारी शॉपकीपर्स कम्युनिटी है कि हर एस्टेब्लिशमेंट, वो प्राइवेट हो या पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पे सोर्स सेग्रीगेशन हो, वहाँ पे डस्टबिन वो इंस्टॉल्ड। हम भी इसमें देख रहे हैं कि हमारा भी प्रोक्योरमेंट जो है प्रोसेस में चल रहा है, जहाँ पे हम बड़े जो कम्युनिटी डस्टबिन है वो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, सो दैट ये सफाई मुहिम आगे भी जारी रहेगी। ये सफाई, ये देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने ODF प्लस हमने अपने आप को डिक्लेयर किया, अपनी पंचायतों को डिक्लेयर किया, उसको अब सस्टेन करना है। तो सस्टेनेबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट इशू है, उसी में हम उसी पे आज काम कर रहे हैं। बारामूला जिले के खंबियार पट्टन गांव में एक विनाशकारी आग की घटना के बाद SDM पट्टन सैयद फहीम और तहसीलदार द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया। इस दौरान SDM सैयद फहीम ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर कार्यवाही की जाएगी और पीड़ित सदस्यों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, तथा इस मौके पर उन्होंने लोगों से सावधानी पूर्वक इलेक्ट्रिकल उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया, ताकि इस तरह से होने वाली दुर्घटनाएं भविष्य में घटित न हो सके। आर्मी गेट याल बोस पथ आर्मी गेट याल लड़को 4-5 ड्राइव नेबर पे देखा एक आग उबर रही थी, तो सारे मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकले, इनको जगाया लेकिन जग नहीं पा रहे थे। फिर हमने गेट तोड़ा वगैरह और शीशे तोड़े, इनको जो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में सोए थे बंदे, तो उनको बाहर निकाला। एक लड़का इनका ऊपर यहाँ पर सोया हुआ था, जो जिस ग्राउंड अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे हो वहाँ पर सोया था। हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जिद्दजहद की उसको बचाने की, पूरा गाँव आया था, तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो जग नहीं पाया। और आग ना इतनी बहाव से चल रहा था कि हम नज़दीक जा नहीं पाए, कोई भी बंदा जा नहीं पाया। फिर हमने कांटेक्ट किया पट्टन के फायर सर्विस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नहीं आई। उसके बाद बारामूला हेड क्वार्टर वाले फायर सर्विस को हमने कांटेक्ट किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मानीगामा और क्रीडी वाली फायर सर्विस हमें अलॉट की, तो वो यहाँ पर आए। उसके बाद और हमारे जो यहाँ पर पलहालन के डीओ साहब हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया, बहुत ही खुद ही मतलब रेस्क्यू बन के ना कोशिश की गाँव वालों को से मिलके उस लड़के को बचाने की। लेकिन जब एट अ मीन टाइम हमने देखा तो वो सारा जल चुका था और पूरा ये जल गया था। आपके कहने का मतलब यह है कि फायर सर्विस पट्टन नाकाम रही है? हाँ, पर फायर सर्विस पट्टन इस हवाले से नाकाम रही है। जैसे कि हमने देखा 50 बार फोन करने के बाद हम आ रहे हैं बट नहीं पहुंचे। उसके बावजूद भी हमारा क्रीडी और वानीगाम आया, और हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा वानीगाम वहाँ पर कैंटोनमेंटल एरिया सामने पड़ता है, तो वो गेट खोलने में कम से कम 25-30 मिनट लग ही जाते हैं फौज को। तो वो 25-30 मिनट लेट होने की वजह से शायद हमारा ये जवान बच सकता था, लेकिन नहीं बच पाया। अगर फायर सर्विस एट अ मेन टाइम पे आ जाती, हमने 2 बजे एग्जैक्टली कॉल की है फायर सर्विस को, जबकि 2:45 यहाँ पर पहुंची। वो पौना घंटा जो लगा, उस पौने घंटे में हम अपने जवान को नहीं बचा पाए। मकान तो जल ही गए यहाँ पर, लेकिन हमारा जवान भी चला गया, जो शहीद हो गया यहाँ पर जल के। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है जो आज यहाँ पे रात को जो एक सानिया पेश आया। अपेरेंटली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लग रहा है। तो हम इसमें पूरे जो हैं वो दुख में शामिल हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसके नॉलेज में हैं एंड उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं यहाँ पे मौके पे जो है वो जायज़ा लूँ। तो ऑलरेडी जो है वो फूड एंड सप्लाईज़ या बाकी जो हमारे SDRF के नॉर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, और जो इन लोगों को जितना भी रेड क्रॉस में या SDRF नॉर्म्स में
जितना भी मावनत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगी वो हम आज इंशाल्लाह दिन में अंजाम देंगे। अपरेंटली यहाँ पे जो लोगों का ये भी है कि विद रिगार्ड टू द फायर सर्विसेज, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा जांच कर लेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हैं, कहाँ पे हम लोगों को और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो विंटर का टाइम है, लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी यही गुजारिश है कि वो अच्छे से, वो बिल्कुल ध्यान से जो हम लोगों के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें, और जो रात को नींद में लोगों को ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं रहता, तो उन चीज़ों का मेहरबानी करके ख्याल रखें। और जो ऐसी शॉर्ट सर्किट वाली चीज़ें हैं या हम लोगों को जो है गैस बुखारियाँ या कोल बुखारियाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गैस डेवलप हो जाती है रूम में एंड बंदे जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस वजह से आगे परेशानी हो जाती है। तो मेहरबानी करके आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक सीख लेके इन जो है डूज एंड डोंट्स जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने या फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने दिए हैं उन पे मेहरबानी करके अमल करें। बाकी रहा इनका रिहैबिलिटेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, एंड जो इनका रिहैबिलिटेशन है या जितना भी हम लोगों की तरफ से इनको मावनत जिस तरीके से भी चली जाएगी वो हम लोग इंशाल्लाह आज दिन में। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पूरे भारत की तरह पीर पांचाल क्षेत्र के बुद्धल इलाके में भी हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का आयोजन राम मंदिर बस स्टैंड से विष्णु मंदिर तक किया गया। इस दौरान ब्राह्मण मोहल्ला में पूजा पाठ का आयोजन किया और लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना की 33 आरआर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख। राम मंदिर की ओर, वैष्णो देवी मंदिर की ओर से बधाई हो। यहाँ आज जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, ये अयोध्या में जो हमारी राम लाला जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी मतलब स्वागत में यहाँ बुद्धल में भी राम मंदिर से झांकी निकाल के शिव मंदिर से होते हुए कलेश्वरी मंदिर से होते हुए मस्जिद गुरुद्वारे के सामने से ऊपर वैष्णो देवी मंदिर में वहाँ जाके हमें आरती व पूजा पाठ की, तो वहाँ प्रसादा भी हुआ। उसके बाद यहाँ हम राम मंदिर में वापस जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है एलसीडी भी लगाई गई और अच्छे ढंग से यहाँ पे हमारा जो चल रहा है। तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे अच्छे भाईचारे से आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया और हमारी फोर्स जो है मतलब इंडियन फोर्स और जितनी भी यहाँ पे रेड फोर्स थी, सभी ने सहयोग किया, हमारे लोगों ने सहयोग किया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस समय आप लाइव देख सकते हैं कि वो इस समय चल रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ पर मौजूद हैं और आज के इस शुभ दिन के अवसर पर मैं अपनी ओर से, सभी बुद्धल वासियों की ओर से पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से आज देश के कोने कोने में सभी मंदिरों में आपको बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, ठीक उसी तरह से आज बुद्धल के रघुनाथ मंदिर में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज यहाँ पर
शिव मंदिर में, उसके बाद श्री महाकालेश्वरी मंदिर में और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में सभी ने एक साथ जाकर जो है वहां पर अपना सिर झुकाया है। आज सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर शिव मंदिर सुरनकोट में भी मंदिर समिति द्वारा इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के 500 साल के मसले को लेकर किए गए फैसले पर धन्यवाद कर आभार प्रकट किया तथा इस मौके पर काफी संख्या में राम भक्त मंदिर में एकत्र होकर यज्ञ और भंडारे में सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण किया तथा इस दौरान मंदिर समिति के सदस्य ने सभी पुलिस प्रशासन और इंडियन आर्मी का भी धन्यवाद किया। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि आज सबसे बड़ा हमारा ऐतिहासिक दिन है कि जिस दिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 500 साल का मसला हल करके ये सिद्ध कर दिया कि भारत में सर्वधर्म संभाव है और भारत में सेकुलरिज्म अभी मौजूद है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक भाई की तरह रहते हैं और ये सबसे बड़ी जो मिसाल है सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी है। और हमारे रामलला जी की आज प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज सुरनकोट मंदिर में एक यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि रामलला जो है वो सबके रामलला है। और आज बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है कि जिस दिन इसको सब लोग मना रहे हैं, दीपावली के तरीके से इस दिन को मनाया जा रहा है। आज भाजपा अनंतनाग जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष हकीम बुरहानुद्दीन सहित अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा रामवीरपुरा केहरी बलमट्टन का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों की एक विशाल सभा को संबोधित किया और विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और अपना संदेश देते हुए आगामी चुनावों की तैयारी पर जोर देने को कहा। हो रहा है, हम लोगों के खुशी और प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं है। हम लोग इतने प्रसन्न हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण एकमात्र भारतीय सनातन धर्म के माध्यम से ही हो सकता है। सनातन धर्म सबको जोड़ना सिखाता है। इस जोड़ने वाले धर्म के जो युग पुरुष हैं, जो इस राष्ट्र पुरुष हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके जीवन को आदर्श मान करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। पूरे विश्व को राम जी के आदर्शों पर चलना चाहिए और इसी का एक मूर्त रूप श्री रामचंद्र का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। आज 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और हम सब भारतीय, संपूर्ण विश्व भगवान रामचंद्र के चरणों में यही कामना करते हैं कि संपूर्ण विश्व में सब में मेल जोल बना रहे, सब भाईचारे से रहें, कहीं भी आतंक ना हो, कोई मरे नहीं, कोई किसी को लूटे नहीं, सब जगह राम राज्य स्थापित हो, ऐसी कामना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का।
हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में पहुंचे भाजपा के कई वरिष्ठ नेता प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को बताया समस्त मानव जाति के लिए एक विशेष दिन। जम्मू कश्मीर राजभवन ने रविवार को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्य दिवस मनाने के लिए एक मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया आयोजन और उन्हें राज्य दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। रियासी में भगवान गणेश जी की आरती से किया गया प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत। जय श्री राम नाम के जय घोष से गूंज रहा वातावरण। बारामूला में आग लगने की घटना से एक युवक की हुई जलकर मौत। 2 आवासीय घर पूरी तरह से हुए क्षतिग्रस्त। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स। प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 अब समाचार विस्तार से। जम्मू में आज रघुनाथ मंदिर में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा, वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी, जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी आजाद शत्रु कुबरानी, रितु सिंह सहित कई गणमान्य सदस्यों ने मंदिर में पहुंचकर भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई और आज के दिन को समस्त मानव जाति के लिए एक विशेष दिन बताया। हरे श्यामर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम हम जय हनु। जो अंजाम देते हुए पूरे विधि विधान किया गया है और उसके बाद जो है ये मंदिर देश के लिए